तरह की हालात मतलब अभी 3 साल लगातार ऐसे ही चल रहा है ना। कुछ न कुछ वजह से लोग सड़क पर जाते हैं और कुछ न कुछ चीज उनका गुस्सा को एक हद से बाहर मतलब जब उनका बर्दाश्त नहीं हो पाते तो वो आ जाते हैं। पर बात ये है कि हमेशा कोई न कोई तरीका को लेके वो जो प्रोटेस्ट है उसको ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एक ऑक्यूपेशन आर्मी है वहाँ पे। तो ये जो हालात है कभी बदला नहीं है, एक तरह से कभी दिखता है कभी सप्रेस होता है। ये पूरा एक स्टेट का चाल है। गुस्सा तो हमेशा रहता है, क्योंकि जब 7 लाख आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे एक छोटा सा घाटी में है तो नॉर्मलसी को आप नॉर्मलसी या इलेक्शन या जो कुछ भी है वो सिर्फ एक स्टेट की तरफ से झूठ है ना। तो अरुंधति जी, अगर आप लोग इस तरह से समझ रहे हैं तो भारतीय हुकूमत इस मसले को क्यों नहीं समझती? देखो, ये जो कश्मीर का मामला है, भारत और पाकिस्तान और अमेरिका और अफगानिस्तान, ये सब के बीच में एक चीज है जो फंसा हुआ है। जो लोग सोचते हैं कि कश्मीर एक मसला है या एक प्रॉब्लम है, वो गलत सोचते हैं, क्योंकि ये एक इन बड़े बड़े स्टेट्स के लिए एक तरह से एक सोल्यूशन है। जब भी वो चाहते हैं एक फुटबॉल की तरह इधर से उधर वो देखिए की तरह, और जब भी वो चाहते हैं वो गुस्सा को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, आर्मी को बुलाते हैं, कुछ लोगों को मारते हैं। जब मिलिटेंसी था तब वो कहते कि मिलिटेंसी के लिए हमें आर्मी चाहिए। अब मिलिटेंसी नहीं है, लोग नॉन वायलेंटली एक तरह से मतलब स्टोन थ्रो तो है, पर उसको भी वो आर्मी से कुचल जाते हैं। लेकिन अगर इनके भारतीय हुकूमत की बात करें तो जिस तरह से इस इश्यू को, इस मसले को वहां पे भारतीय इंटेलेक्चुअल समझ रहे हैं, तो आप समझती हैं कि भारतीय हुकूमत समझती नहीं, या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, या समझना नहीं चाहती? नहीं, कोई लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये एक चीज है जो भारतीय मीडिया मतलब सदियों से झूठ बोलते आ रहे हैं। किसी को खबर नहीं है कि कश्मीर में एक्चुअली क्या हो रहा है, और एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो भारतीय इंटेलेक्चुअल्स ने दिखाया, सब नहीं पर द वास्ट मेजॉरिटी, इसके लिए मतलब इट्स अ रियल शेम कि इतना डिसऑनेस्टी इस मामले में है इस देश में। तो जब आप तरह के लोग इस पे बात करते हैं तो क्या आपको हुकूमत की तरफ से या कुछ ऐसे अनासिर जो नेशनलिस्ट अनासिर हैं उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होती है? और क्या, वो सीधा कहते हैं ना कि ये एंटी नेशनल है, इसको बंद कर दो, चाबी फेंक दो। वो तो कहते हैं या डिस्क्रेडिट करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे अमरनाथ यात्रा के वक्त 2 साल पहले जो प्रोटेस्ट हुए, उसके सीधा शायद 3-4 महीने बाद इलेक्शंस हुआ, और इलेक्शंस में बहुत होशियारी से मैनिपुलेशन हुआ। मतलब 100 लोगों को अरेस्ट किया गया, सबको मतलब पूरा इलाके में कर्फ्यू थे, बहुत सारा मिस्टीरियस कैंडिडेट्स को फील्ड किया, बहुत सारा अजीब सा प्रॉमिसेस किया गया लोगों को कि ये इलेक्शन और आज़ादी में कोई ताल्लुक नहीं है। और लोग आए थे वोट देने के लिए, तब पूरा जो इलेक्शन इंडियन इंटेलेक्चुअल्स उनमें से एक भी नहीं बोला कि कर्फ्यू चल रहा है या जो इसके खिलाफ है वो सब जेल में है, और ये पूरा आर्मी का ऑक्यूपेशन में इलेक्शन चल रहा है। वो तो कोई नहीं बोला, और सीधा बोल दिया कि नॉर्मलसी आ गया। वो नॉर्मलसी कुछ महीने के लिए लोग दबा रहते हैं और दोबारा इरप्ट हो जाते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इसका सलूशन इन हालात
पे कैसे काबू पाया जाए? मुझे लगता है कि सोल्यूशन तो तब भी होगा जब कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए निकल रहे हैं। अभी इस वक्त इंडिया ये नहीं मानती है कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम है ये रिप्रेशन के लिए। जब कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं तब सारे साइड को ये तैयार करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उनको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, कुछ तो उनको कंसीड करना पड़ेगा सारे साइड्स को। पर जब तक वो माइंडसेट नहीं है तब तक सोल्यूशन कोई बाहर से नहीं बोल सकते। मैं नहीं बोल सकती कि ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए। पहले एक स्पेस सोचने के लिए भी होना चाहिए। जबकि 7 लाख आर्मी लोग बैठे हैं तो कौन सोच सकते हैं? जो भी है, सेपरेटिस्ट भी जो है उनका लीडरशिप बहुत सारे वो है क्योंकि भारत सरकार चाहते हैं कि वो रहे। नहीं तो जिसको जो भी कोई भी डिस्कम्फर्ट होता है स्टेट को, या तो उनको मार देते हैं या तो उनको जेल में भिजवा देते हैं। बाकी से खेलते रहते हैं, लोगों से भी, लीडर से भी। तो आप जैसे कह रही हैं कि ये कश्मीर जिस तरह फंस चुका है, ये यहाँ जिस तरह से इसकी पोजीशन है और इंटरनेशनल गेम प्लान जिसको हम कहें, तो दूसरे पावर्स को, भारत और पाकिस्तान को छोड़ के किसी और पावर को क्या स्टेक है वहां पे? अभी देखो, इस पूरा रीजन में सारा पूरा दुनिया को स्टेक है, क्योंकि अफगानिस्तान बिगड़ रहा है, पाकिस्तान बिगड़ रहा है, वहां से कश्मीर बिगड़ रहा है, और अंदर से इंडिया में भी जैसे पूरा सेंट्रल इंडिया में वो अब चाहते हैं कि आर्मी को बुलाएं। तो कश्मीर को नहीं छोड़ा इंडिया ने, पर पूरा इंडिया को वो कश्मीर बनाने में लगे हैं अब। ऐसा हालत हो गया। तो मुझे लगता है कि ये पूरा सब कॉन्टिनेंट में एक तरह का अनरेस्ट, भयानक अनरेस्ट उठ रहे हैं, और सब अपने मतलब सिर को मिट्टी में डाल के नहीं देखना चाहते हैं कि ये हो रहा है। पर पूरा नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, इंडियन स्टेट्स का, वो तो बहुत पहले से हो रहा है, कश्मीर से भी पहले। कश्मीर जल रहा है, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यहाँ पे भी रोज लोगों के ऊपर हमला होता है। ये रोज ये माओइस्ट वायलेंस होते हैं। कल ही उन्होंने पहली तारीख को बहुत सीनियर माओइस्ट लीडर और एक और को फेक एनकाउंटर में मार दिया, जैसे कि वो आंध्र प्रदेश और कश्मीर में करते आए हैं बहुत साल से। लेकिन एक चीज और वो ये कि लोग समझ रहे हैं कि भारतीय हुकूमत का जहां तक ताल्लुक है तो माओइस्ट वादियों के खिलाफ वो इतनी शदीद कार्रवाई कभी नहीं करती जितनी वो कश्मीर में करती है अलहदगी पसंदों के खिलाफ ही। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि सही, मतलब ये दोनों चीज को कंपेयर करना नहीं चाहिए कि किसके ऊपर ज्यादा ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि अलग अलग किस्म का होता है। लेकिन जैसे आंध्र प्रदेश में उनको हजारों के मतलब नंबर्स में मार दिया था, और जो गरीबी है वहाँ कश्मीर में नहीं है। जो लोग भूख से मर रहे हैं और उनके ऊपर पूरा सीज डाल चुके हैं, आदिवासियों के ऊपर, जिनके पास खाने का नहीं है, कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनका जमीन छीना जा रहा है। तो और जो आर्मी का जो क्रूरता है कश्मीर में वो यहाँ नहीं है। पर दो अलग किस्म के ऑपरेशन है, और हमें ये दोनों को कंपेयर करके बोला कि ये ठीक है, ये ज्यादा खराब है, उसका कोई जरूरत नहीं है।